हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करने जा रहे हैं OSSC सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। इसके अलावा यदि आप OPSC असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे एप्लीकेशन के द्वारा परचेस कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस 1999 रुपीज़ है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर दिए जाएंगे, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल PDF है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व आपको मिलेंगे। इसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की है। तो आप यदि चाहें तो हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दिया गया है। आप वहाँ पे जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है अभी तक तो आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है आपको टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से जाके डायरेक्ट उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इज when will be the maturity amount of an investment of 25,000 rupees invested for 3 years at varying rates of compound interest of 6%, 8% and 10% in the successive year। तो हमको बताना है मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। इसका जो आंसर होगा आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर 31,482। नेक्स्ट है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹5,400 at a loss of 10%, but he gains 15% by selling another articles। तो ये बता रहे कि जब कोई आर्टिकल को वो 5,400 रुपये के लॉस में वो क्या करता है, 10% का लॉस होता है उसको, तो वो क्या गेन करता है 15% बाय सेलिंग अनदर आर्टिकल्स को। इफ ऑन द होल ही नाइदर लॉस इज नॉर गेन्स, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो आप इसको जब सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आर रिटेलर परचेसेस प्योर सल्फ्यूरिक एसिड एट द रेट ऑफ 240 रुपीज़ पर लीटर। ही एड्स 20% वाटर इन इट एंड सेल्स द मिक्सचर ऑफ टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज हिज सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 250 रुपीज़। द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय 3 पार्टनर्स Ashok, Moniz and Chand are P, Q and R respectively. If 4P is equal to 6Q is equal to 10R and total profit in a month amounts to 27,900 rupees, find Chand's share in the profit। तो आपको इसमें चंद का शेयर आपको बताना है, प्रॉफिट में कितना उसका शेयर था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 5,400 रुपीज़। Shankar starts a business with a capital of 28,000 rupees. After 5 months, Bivha joined him as a partner. If after 1 year the profit is shared between the two in the ratio of 2:3, what is the capital contribution of Bivha's? तो शंकर ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, कैपिटल कितना लगाया उसने 28,000 रुपये लगाया, लेकिन कुछ 5 महीने बाद बीभा ने भी उसको ज्वाइन कर दिया। आफ्टर 1 साल के बाद जो प्रॉफिट का शेयर हुआ दोनों में जो दिया गया वो 2:3 दिया गया। तो आपको बीभा का आपको कैपिटल बताना है कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। इसका आंसर जाएगा 70,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 72,000। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इन 2 डिफरेंट एलॉयज इन द रेशियो ऑफ टिन एंड लेड आर 2:3 एंड 5:3 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो आर द 2 एलॉयज टू बी mixed such that the content of tin in the new alloy becomes 60%। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर 1:8। नेक्स्ट है एन एयरलाइन allows a free bagage allowance to each passenger beyond which charges at a fixed rate। Amit and Tushar had to pay 1,100 rupees together for their excess bagage and had each of them carried double the luggage, they would have paid 2,000 rupees and 1,000 rupees respectively।
तो जब व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पेड बाय अमित फॉर हिज सक्सेस बकेज, तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 800 रुपीज़। The number 7 to the power 6, 6 to the power minus 6 to the power 6 is actually divisible by 4 of the following number. अदर नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 5 इज़ करेक्ट आंसर 686। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 8x प्लस 3y इज इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। तो आप इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आपको जो मिलेगा, आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 48 करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर 13। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, इफ a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा आपका 11 का वो होगा ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर प्लस माइनस 16 रूट 17। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1, तो इसको आप सॉल्व करके देखिए कि न्यूमरेटर क्या है, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है 1 से, एंड वैल्यूज़ बिकम 2/3, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी 2/3 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कि x अपॉन वाई फ्रैक्शन हो गया, आपने x में किसको माइनस कर दिया 1 को, डिक्रीज हो गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया वो 2/3 के। इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5 द फ्रैक्शन बिकम्स, व्हाट इज द फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप x और y को मानोगे, एक बार x से उसको माइनस कर दोगे, एक बार डिनोमिनेटर से इंक्रीज कर दोगे और उसका फ्रैक्शन आपको दिया है, आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा x अपॉन वाई की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 7/9। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर -1/2 नेक्स्ट जो है इफ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागोन, फाइंड द एंगल डी बी ई। तो इसको आपको एंगल डी बी ई को फाइंड करना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 36 डिग्री। इफ इन द फॉलोइंग फिगर ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मतलब 4 इज करेक्ट आंसर 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर द रेशियो 5:3:4 एंड इट्स पैरामीटर इज 240 मीटर। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। आपको कोरिस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट साइड को आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका देखोगे सॉल्व करके 48 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगुलर प्लॉट ए बी सी इज लोकेटेड इन अ map drawn to a scale of 1:25,000 if angle ABC is equal to 90 degree and the map distance of AB and AC are 8 cm and 10 cm respectively. What is the actual area of the plot? अब आपको ट्रायंगुलर प्लाट दिया है, मतलब कि ट्रायंगुलर शेप में आप इसका एरिया निकालोगे तो आराम से इजीली निकल जाएगा। आप सॉल्व करके देखोगे आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर, दिस दैट इज 3.0 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच द एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द साइड सी डी एंड डी ए मेजर 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर? इसका एरिया क्या होगा? आप देखोगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा 369.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। AP and AQ are perpendicular on BC and CD respectively. If length of AP and AQ are 24 cm and 30 cm respectively, find the area of the quadrilateral APCQ. तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 216.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है two circles with radius of 4.5 cm and 12.5 cm respectively touch externally. If a tangent common to both the circle touches them at point P and Q respectively, find the length of PQ. आपको लेंथ फाइंड करनी है PQ की, तो इसका आंसर होगा C इज करेक्ट आंसर 15 सेंटीमीटर। In a right angle triangle ABC, the angle ABC is equal to 90 degree if the side AC and BC are 13 cm and 5 cm respectively. Find sec square C minus tan square C. तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो कि AC आपको दिया है, आपको जो एंगल इससे डायरेक्ट क्या करोगे सेक स्क्वायर और ए, ऐसे आपने क्या किया राइट एंगल ट्राइंगल बनाया A B
और सी। क्यों बी बनाया यहाँ पे, परपेंड 90 डिग्री जो है वो बी है। अब जो साइड ए सी है और ये बी सी है ना, तो ये आपको दिया ए सी दिया 30 सेंटीमीटर और ये दिया 50 सेंटीमीटर। अब आपको सेक स्क्वायर निकालना और 10 स्क्वायर निकालना है, तो आप उसके थ्रू, आप इसको पता होगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ना, और सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप इसके थ्रू आप पूरा क्या कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, तो आपका जो भी आंसर आएगा आप इस पर टिक कर दोगे। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट जो है, फाइंड द एंगल्स ए एंड बी इफ 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। If a plus b plus c is equal to 180 degree and cos a is equal to cos b cos c, find the value of tan b tan c। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का, डी इज करेक्ट आंसर 2। एवल्यूएट, आपको एवल्यूएट करना है, तो इसका आंसर 24 का जो होगा वो होगा ई। फिफ्थ इज करेक्ट ऑप्शन है, पुट 4। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टेलीफोन टावर फ्रॉम द top of a 10 meter tall building is 45 degree, while the angle of declination from the top of the same building to the base of the tower is 30 degree. Find the height of the building. Take root, आपको √3 इज इक्वल टू क्या लेना है, 1.732 लेना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 27.32 मीटर। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 200. If one observation is excluded, the mean becomes 198. Find the value of excluded observation. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 228। नेक्स्ट 27 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फॉलोइंग डाटा के लिए 11 12 7 3 2 4 8 4 10 7 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर, रेंज इज इक्वल टू 11। Next is the natural number from A1 to 25 are split into 5 groups of 5 each. If the average of the medians of the 5 groups is m, what are the smallest and largest possible values of m? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C is correct answer 9 and 17. The mean of 6 distinct positive numbers is 33 and the median of 3 largest of these numbers is 43. What is the difference between the highest and lowest possible medians of the 6 numbers? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर 38। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन 100 प्लेसेस इन उड़ीसा। व्हाट इज द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन द स्टेट? अब इसमें क्या होगा, तो आंसर जो होगा 30 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वो है 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स 11,101 10,111 एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसका आंसर 4 इज करेक्ट आंसर 1,011, ठीक है, 1,10,101। नेक्स्ट है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ k अपॉन 12 इफ़ k इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू दी है तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इसका आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, इफ़ n इज इक्वल टू 46 47 48 49 इंटू 51 52 53 54, तो व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर n? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर 6। 2 alarm clock ring their alarms at intervals of 48 seconds and 50 seconds respectively. If both beep together at 6:30 a.m., then at what time next they are going to beep together again? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी इज करेक्ट आंसर 6:50 a.m. The sum of 4 2-digit consecutive odd numbers when divided by 10 yields a perfect square. Which of the following can possibly be the smallest of the 4 numbers? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर 37. An orchid owner picked some orange and tried to put those into into 3 taps boxes of capacity of 32 40 70 respectively. As he tried different boxes, he found reminders 10 18 50 respectively. What is the minimum number of oranges he would have collected? तो इसका आंसर होगा 14 40 18. नेक्स्ट है 37 का, द HCF ऑफ 2 3-digit numbers is 17 while their LCM is 714. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 6:7. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √6 इंटू, ये दिया है आपको, इसका आंसर जो होगा वो देख लीजिएगा. सी इज करेक्ट आंसर है 25. एवोल्यूट 39 का जो आंसर होगा सी 10. नेक्स्ट है जो 40 का जो आंसर होगा आपका, 40 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी इज करेक्ट आंसर 47. फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 19/7 अप टू 3 डेसिमल प्लेस. तो यहाँ पे आपको बताना है. तो 41 का जो आंसर होगा वो होगा डी 1.647. 42 का विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 133 17,689. नेक्स्ट है 43. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर यहाँ पे डिवाइडेड बाय सच दैट द क्वोशिएंट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. तो इसका जो आंसर होगा 43 का वो होगा 3. 44 का जो दिया है वो है अ वीवर हैड 5100 टॉवल्स ऑफ सेम साइज विच ही ट्राइड टू पेक in n number of boxes containing n number of towels in each. What is the minimum number of towels he has to be more do so, है ना. तो आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर 84. 45 का हम बात करेंगे तो वो होगा Suresh spends 40% of his monthly salary on food and 25% of the balance account on clothing and miscellaneous expenses. If he pays 55% of the balance amount towards house rent and finally saves 3,645 in a month, he then what is a monthly salary इसकी क्या होगी. तो इसका आंसर होगा 18,000. ठीक है. एंड नेक्स्ट है 46 का जो हम बात करें. क्वेश्चन नंबर 46 is the ratio between a 2-digit number and the number obtained by reversing its digit 4:7. What is the sum of all such possible pairs of number. तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर 330. नेक्स्ट है 49 का हम बात करें क्वेश्चन की. तो वो है यहाँ पे देयर पर 5 continuous days of rainfall in Bhubaneswar. The average rainfall of the first 2 or 4 days and the आपको यहाँ पे जो दिया है फर्स्ट 4 days लास्ट 4 days was 40 centimeter 45 centimeter respectively. What is the difference between the minimum possible and maximum possible average rainfall. तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर 3 centimeter. An amount is deposited in a bank of 10% rate of interest compounded annually. It at the end of 3 years the interest amount is 2,648. Then find the amount invested. तो आपको अमाउंट बताना है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 8,000 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हमारे क्वांट के क्वेश्चन थे. अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन के. What type of vision defect occurs when the focal length of the lens of the eye is decreased. तो इस पे जो आंसर होगा फिजिक्स का है ये. तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर हायोपिया. For which property of a material it is used as a fuse wire in an electric current. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर लो मेल्टिंग पॉइंट. Out of the following which phenomena of light do occur in the formation of rainbow. इनमें से कौन सा फिनोमेना आकाश होता है रेनबो के फॉर्मेशन में. तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन. नेक्स्ट जो है 54 का फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग मीडिया इन विच द स्पीड ऑफ द लाइट इज द लेस्ट. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 इज करेक्ट आंसर. वो है केरोसिन. विच इज़ रिक्वायर्ड टूल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनरेटर. नेक्स्ट है 56 का. तो विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन बीइंग ऑन डिस्टेंस मरकरी. नेक्स्ट है हुज यूनिट इज केल्विन. केल्विन किसकी यूनिट है. तो आपको यहाँ पे देखना है बताना है. तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर की ये केल्विन यूनिट है. हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम वन सोलर सेल. एक सोलर सेल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर 1.1 वॉट. ड्यू टू वॉट फिनोमेना ऑफ लाइट द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू. तो इसमें किस फिनोमेना के कारण जो स्काई है वो ब्लू दिखता है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्कैटरिंग. वी ए इज द यूनिट ऑफ विच वन. किसकी यूनिट है ये. तो इसका आंसर होगा 3 इज करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिक पावर. नेक्स्ट है विच इज़ द टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीजर इन अल्ट्रासोनोग्राफिक एंड इकोकार्डियोग्राफी. तो इसका आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर अल्ट्रासाउंड. नेक्स्ट है हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मिनिमम मैक्सिमम. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैक्सिमम है. उस आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर डायमंड.
व्हाट डज द इलेक्ट्रिकल साइन, ये किसका इलेक्ट्रिकल साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है स्विच ऑन का, है ना। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का किसने डिस्कवर किया, उसने किया था नोल एंड रस्का ने। सिलेक्ट द साइंटिस्ट कनेक्टेड विद डिस्कवरी ऑफ एक्सरे से, जिसने डिस्कवरी की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रॉन्टगेन है। नेक्स्ट है 66 का, ठीक है। विच लॉ प्रिंसिपल सिग्निफाइज दैट गुड एब्जॉर्वर्स आर गुड एमिटर्स, किरचॉफ्स, है ना। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो वो है सिल्वर। नेक्स्ट है 68 का, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। नेक्स्ट है व्हाट इज विच इज़ नॉट अ स्केलर यूनिट, इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर, वेलोसिटी। विच वन इज द लेबोरेटरी डज द सेम वर्क एज दैट ऑफ अ रेगुलेटर इन एन इलेक्ट्रिक फैन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्वेनोमीटर। What is the ratio in volume between concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid respectively in aquaresia, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1:3। विच फंक्शनल ग्रुप्स फार्मूला इज C इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड O, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर, कीटोन। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज सिलिकॉन, इनमें से कौन सा मटेरियल है सिलिकॉन का, तो इसका आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, मेटालॉइड। विच इज़ द मेन एसिडिक कंपोनेंट पार्ट ऑफ विनेगर का कौन सा कंपोनेंट है मेन एसिडिक पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर, एसिटिक। विच इज़ यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर स्पेक्टिकल्स एज इट अब्जॉर्ब यूवी रेज, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर, क्रुक्स ग्लास। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द फॉलोइंग, आपको इसकी जो रिएक्शन दिख रही है वो किस टाइप की रिएक्शन है, तो वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाउ मच लेस pH ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड रेन, किसके बोल देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वो है 5.6, जो से कम जो वार्षिक वर्षा होती है ना, उसको एसिड रेन बोल सकते हैं pH की। विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, वो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 3C3H8। विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिजेशंस, के लिए किसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर, एंटासिड। विच इज़ अनरिलेटेड एंड सेपरेटेड, इनमें से कौन सा अनरिलेटेड है और सेपरेटेड है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो है पीएच पेपर। नेक्स्ट है विच वन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिड्स, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, लैक्टोमीटर। विच इज़ यूज इन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, कोबाल्ट-60। which is what is called the reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी ए इज करेक्ट आंसर, रेडॉक्स। विच केस इज मेनली प्रेजेंट इन CNG, ठीक है, CNG में कौन सी केस प्रेजेंट रहती है, इसका आंसर होगा मीथेन। विच एलिमेंट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन प्लेस ऑफ इका एल्यूमिनियम, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गैलियम। विच पेयर ऑफ एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, में कौन सा जो एलिमेंट है वो लिक्विड रहता है, वो होगा 5th इज करेक्ट आंसर, मरकरी एंड ब्रोमीन। 88 का है जो विच मेथड इज मोस्टली यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, वो है क्रिस्टलाइजेशन। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, एरोसोल का क्या एग्जाम्पल इसमें है फॉग। फॉर विच केमिकल रिएक्शन नीड एनर्जी, इसमें किस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, एक्टिवेशन। अगेंस्ट विच फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव, इसमें कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्ट होती है, वो है बैक्टीरिया। विच इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, में क्या सिक्रेटेड होता है, वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हिस्टामाइन्स। विच इज़ द टर्म यूज फॉर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, के लिए कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर, एपोप्टोसिस, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच वन इज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, विटामिन ई। हुज कंटेंट इन मोर इन गोल्डन राइस, में क्या सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट रहता है, वो होगा हाई लाइसिन प्रेजेंट रहता है गोल्डन राइस में। फ्रॉम विच प्लांट क्विनिन इज ऑब्टेन्ड, किस प्लांट से क्विनिन ऑब्टेन्ड होती है, हमको सिंकोना से मिलती है। विच लीव्स आर यूज फॉर फ्लेवरिंग द फूड, के लिए कौन सी लीव का यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग के लिए, आंसर है कोरिएंडर का। विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए किस रेवोल्यूशन का यूज़ किया गया, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन का।
नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कटक में है। विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर पोटेटो, सुगरकेन एंड कोलोकेशिया, तो ये सब क्या है, स्टम क्रॉप है ना, तो ये सारी क्रॉप है, स्टम क्रॉप है। क्रोटॉन एंड जैस्मिन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट से ये बिलोंग करते हैं, श्रब्स। एंड विच इज़ एन इंडिजीनियस मशरूम ग्रोइंग इन सेप्टेम्बर टू नवंबर इन इंडिया, इंडिया में जो मशरूम को इंडिजीनियस मशरूम को सितंबर से नवंबर में ग्रो करते हैं, तो वो कौन सा मशरूम है, वो है ऑयस्टर मशरूम। विच व्हाट इज़ द टेक्निक फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट मीडियम, तो इसका हम कह सकते हैं सी इज करेक्ट आंसर, हाइड्रोपोनिक्स। व्हाट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ओलेरी कल्चर। मतलब कि वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करना, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स और मार्केटिंग करना, वो होगा ओलेरी कल्चर। Which instrument is more useful for digging more bulky and lifting heavy items in small scale farms on a regular basis, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फ्रंट एंड लीडर। नेक्स्ट है द कैरेक्टर्स ऑफ विच टू आर सीन इन आर्कियोप्टेरिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, का कौन सा पार्ट नहीं है, देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम तो पार्ट है, लेकिन कैलस जो है वो फ्लावर का कोई एक भी पार्ट नहीं है। विच वन डज मेंटेन आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, कौन जो है आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, मिनरल्स। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से कौन जाते हैं, जॉर्ज मेंडल है ना, जीजे मेंडल। विच कैन बी यूज टू मेजर रूट प्रेशर, के लिए मेजर करने के लिए क्या है, तो इसका आंसर हुआ मैनोमीटर। विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, का क्या है मेन कंपोनेंट, वो है मीथेन। नेक्स्ट है व्हेन वाज नेशनल बायोडाइवर्सिटी लॉ एनेक्टेड इन आवर कंट्री में एनेक्टेड हुआ, वो है 2004 में। वॉट आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन सा क्या रिक्वायर होता है, वो है क्लोरोफिल, वाटर एंड लाइट। हाउ डू बैक्टीरिया जनरली प्रोपोगेट, बैक्टीरिया कैसे जनरली प्रोपोगेट होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बाइनरी फिजन। टेस्टिस ऑफ विच एनिमल आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, किसके बॉडी के इनसाइड में टेस्टिस पाया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, एलिफेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस प्रेजेंट इन RNA ऑफ एड्स, एड्स में जो एड्स के RNA में जो वायरस प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, रेट्रो वायरस है। विच इज़ अ कार्निवोरस प्लांट, इनमें से कार्निवोरस प्लांट क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिचर है, ठीक है, पिचर। एंड नेक्स्ट है 120 का विच इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक फिश दैट वाज यूज एज फूड के रूप में इसको यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, सालमोन। तो यहाँ पे थे हमारे OSSC के जो क्वेश्चन पेपर था, हमने उसको डिस्कस किया। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे इस पर। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर और एलिट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लॉन्च हैं। आप चाहें तो उन कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।